नमस्कार, मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं आशा झा। वोटिंग का 1 घंटा निकल चुका है। जल्दी अपडेट आपको देंगे क्योंकि 8 राज्य 49 सीटें और ये मुकाबला भी कड़ा है क्योंकि दिग्गजों की साख दांव पर है। उत्तर प्रदेश की 14 सीटें हैं, महाराष्ट्र की 13 सीटें हैं, कई केंद्रीय मंत्री हैं और कई सीट तो ऐसी हैं जहां पर साख का सवाल है। विरासत बचाने की पूरी कोशिश की गई है। बिल्कुल, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, खुद राहुल गांधी इस बार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। 5वें चरण के लिए मतदान चल रहा है। 1 घंटे का वक्त बीत चुका है। देखिए 7 बजे से लेकर के 8 बज चुके हैं। 1 घंटा बीत चुका है और अभी तक जहां की ग्राउंड रिपोर्ट आपको हम दिखा रहे हैं वहां पर अच्छा फीडबैक मिल रहा है। एक महाराष्ट्र अगर छोड़ दिया जाए, वहां आज भी हालांकि बहुत ज्यादा मतदाता नजर नहीं आए हैं अभी तक, लेकिन क्या निकलेंगे घरों से बाहर, क्योंकि महाराष्ट्र में कम वोटिंग परसेंटेज एक चिंता का विषय रहा है। सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत की बात की जाए, बंगाल में यह होता रहा है इस बार भी, क्योंकि 7 सीटों पर बंगाल में मतदान है। वहां देखना होगा कितना मतदान प्रतिशत निकलकर सामने आता है। बिहार ने भी हालांकि बहुत ज्यादा अपेक्षाएं पूरी नहीं की हैं, लेकिन बिहार में आज जबरदस्त मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भीड़ नजर आ रही है। यूपी में भी हॉट सीटें हैं, ऐसे में बढ़ चढ़कर मतदाता घरों से बाहर निकल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भी लोगों से घरों से बाहर निकलने की अपील की है और रिकॉर्ड तोड़ मतदान करें। हर चरण में हालांकि कहते रहे हैं, इसका कितना प्रभाव पड़ेगा ये देखिए। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी जो कि रायबरेली से चुनावी मैदान में है, स्मृति ईरानी अमेठी से, केएल शर्मा उनके सामने चुनावी मैदान में, लखनऊ से राजनाथ सिंह, शिवसेना शिंदे गुट। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी के खुद एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे मैदान में। नॉर्थ मुंबई से पीयूष गोयल अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसके अलावा तमाम सीटों पर क्या है हाल, एक एक कर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और देखिए टीवी स्क्रीन पर नजर डालिए, हमारे सहयोगी लगातार मौजूद है। अमेठी से राजीव रंजन लगातार मौजूद हैं और हावड़ा से अब हमारे साथ मनोज पांडे भी जुड़ गए हैं। अशोक तिवारी रायबरेली से हमारे साथ मौजूद हैं और ऋषिकेश हमारे साथ लगातार कौशाम्बी से बने हुए हैं। एक बार फिर से अमेठी लिए चलते हैं और राजीव रंजन का रुख कर लेते हैं। राजीव, 1 घंटा बीत चुका है, अब तो मतदाता वोटिंग करके बाहर भी निकल रहे होंगे। आपकी बातचीत उनसे हमेशा दिलचस्प रहती है, अभी बात हो सकती है क्या उनसे? आवाज नहीं जा पा रही, मुझे लगता है राजीव तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करते हैं। ऋषिकेश का रुख कर लेते हैं। ऋषिकेश, ओवर टू यू। दिखाइए जरा तस्वीरें दिखाइए। 1 घंटा बीत चुका है, बात कीजिए। आशा जी, देखिए मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ वो रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, जो यहाँ से कुंडा के मौजूदा विधायक हैं, उनका बूथ है और उनका ये गांव है, पंचायत है बेती भवन, जो यहाँ से कोठी 1 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पे देखिए इसी बूथ पे राजा भाई यहाँ आने वाले हैं, वोटिंग करेंगे। तो एक और दिलचस्प आंकड़ा आशा अपने दर्शकों के लिए और आपके लिए कि बीते लोकसभा के चुनाव में जनता दल जो उनकी पार्टी है, अकेले सिर्फ कुंडा विधानसभा से उसे 85,000 वोट मिले थे और उनके मुकाबले बीजेपी और समाजवादी पार्टी को 43 और 44,000 वोट मिले थे। तो ये जनसत्ता दल की ताकत है। और मैं कुछ मतदाताओं से बात करने की कोशिश करता हूं कि इस बार के क्या मुद्दे हैं। तो ये बताइए भाई साहब कि इस बार के क्या चुनावी मुद्दे हैं आप लोगों के लिए, किस तरीके से इस बार वोट? सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, उसके बाद महंगाई है। महंगाई इतना हद तक है कि एक गरीब इंसान उसको झेल नहीं पा रहा है। यही सब सारी मुद्दाएं हैं। बताओ भाई। बेरोजगारी ही है। अच्छा, यहाँ जो कहा जाता है कि प्रभाव है खास लोग का, ऐसा कुछ है क्या? प्रभाव तो हाँ, बताओ भैया क्या है मुद्दा इस बार? कितना उम्र है तुम्हारी? 21 साल है। फर्स्ट टाइम वोटर हो? जी सर। हाँ जी सर। तो इस बार कुछ है मुद्दा तुम्हारे लिए? मुद्दा यही है सर, बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है और खास में बेती में कोई विकास भी नहीं है खास। अच्छा, आपके लिए कुछ मुद्दा है भाई साहब? हाँ, कुछ मुद्दा है भैया आपके लिए? अरे क्या मुद्दा ये है, महंगाई है, महंगाई से कुछ है ही नहीं और क्या है, महंगाई, कोई लाभ ही नहीं है इधर। अच्छा, अम्मा कुछ मुद्दा है इस बार? कुछ मुद्दा है भैया चुनाव के लिए आप लोगों का? महंगाई का मिल कर रहा, कुछ मिल नहीं कर रहा, कुछ नहीं मिल रहा है। ये देखिए इस बार का कुछ मुद्दा है भाई साहब चुनाव के लिए आप लोगों का?
कुंडा में? कुछ नहीं हमको कौशाम्बी? कुछ नहीं है, हमको राजा भैया जिताना है बस, और बाकी कोनो मतलब नहीं है। तो राजा भैया तो चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं। हाँ तो बस उन्हीं के कहे पे देने जा रहा हूँ। नहीं लड़ रहा है तो क्या हुआ, उन्हीं के कहे पे देने जा रहा हूँ। अच्छा, आप बताओ। अरे हम सब बोल नहीं क्या। तो आशा आप देखिए कुछ महिलाएं, मैं कोशिश करता हूं कुछ बात करेंगी। क्या है इस बार आप लोगों के लिए चुनावी मुद्दा? इधर देखिए, पीछे इधर की तरफ, इधर देखिए। हाँ, क्या इस बार है मुद्दा आप लोगों के लिए? हाँ, अब जौन होई यही में होई, हाँ, जौन होई सब ठीक है। जौन वही सब ठीक है। किसी के कहने पर वोट कर रही हैं? हाँ, मर्जी से वोट देती है, कहे हाँ? अपने मर्जी से देंगे, अपने मर्जी से देंगे कि क्या कहे इस बार कुछ महिलाओं के लिए मुद्दा है? नहीं, हमारे सबके लोग के लिए कुछ नहीं, कोई मुद्दा नहीं है। ऋषिकेश अरे वोट घूंघट देने नहीं जानी तो कुछ उठेगा तो वहां सोच रही से, होगी। क्योंकि रिवाज है, घूंघट विकास नहीं रहती है है, महिलाएं। बदलाव है। क्या बदला है? हाँ? सब तो उसी तरह चल रहा है। हाँ? महंगाई भी उतनी बढ़ रही है, हाँ, और बेरोजगार वालों को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो क्या बोलना है? जो मर्जी चलिए। है वही करें हम तो लोग। देखिए, महिलाएं हैं वो बोल रही हैं कि वही मुद्दा है, बेरोजगारी है, महंगाई है। एक तरफ जो तस्वीर है, चूंकि यहीं पर अब से थोड़ी देर में राजा भैया वोटिंग करेंगे, और बार बार जो कौशाम्बी चर्चा में है इस बार, चुनाव के पहले, चुनाव के दिन और चुनाव के बाद, कि जो व्यक्ति, जो पार्टी का विधायक कुछ दिन पहले राज्यसभा की वोटिंग में बीजेपी का समर्थन कर रहा है, उनके पक्ष में वोटिंग कर रहा है, जो पिछली बार अपना चुनाव लड़वाया था, वो उसमें वो इस बार चुनाव नहीं लड़वा रहा है, वो खास दल के लिए न्यूट्रल की छवि रख रहा है। तो उस परिस्थिति में काफी महत्वपूर्ण फैक्टर है, और बार बार ये ध्यान रखना है। ये और यहाँ की बगल की सीट बाबागंज है, जो कौशाम्बी का एक पार्ट है, और महज 38,000 वोटों से पिछली बार विनोद सोनकर चुनाव जीते थे। बीजेपी यहाँ से जीती थी, वो तब जब यहाँ 1.5 लाख से ज्यादा वोट राजा भैया की पार्टी को आए थे। तो इस बार कुंडा और बाबागंज, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यही एक बड़ा फैक्टर है। इसलिए चुनाव के पहले और बाद में भी राजा भैया के चुनाव में भूमिका पर लगातार चर्चा हो रही है। बने रहे हमारे साथ। सरोज महज 25 साल की ऋषिकेश उम्र। लौटेंगे फिर से, क्योंकि